मसीह के मुबारक और जलाली नाम में मैं तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। SPS बाइबल टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं खुदावंद की उम्मीद बातों को तमाम नाजरीन तक पहुँचा सकूँ। आज जो मैं पैगाम आपके साथ डिलीवर करना चाहता हूँ उसका उन्वान है रोज़ा क्या है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे रोज़े की अहमियत के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह हमें रोज़ा रखने के लिए बताया है। आदे अतीक में लोग किस तरह रोज़ा रखते थे। रोज़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब खाने पीने की चीज़ों से इज्तनाब करना है, फाका करना है। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जिनके पास खुदाम का ज़िंदा कलाम मौजूद है मेरे साथ ज़रूर निकालिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6 बाब 16 से 18 आयत हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है मत्ती रसूल की अंजील में से, खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत को शुरू करने को थे, उससे पहले अगर हम खुदाम के कलाम की तरफ निगाह करें, देखें, यीशु मसीह अपने आप को खिदमत के लिए तैयार करने के लिए बियाबान में चले जाते हैं। खुदाम यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा। मैं इस हवाले को भी पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 4 बाब की 2 आयत। और 40 दिन और 40 रात फाके करके आखिर को उसे भूख लगी। आदे अतीक में जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, मूसा ने 2 दफा 40-40 दिन का रोज़ा रखा। दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा। दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। आस्तर की किताब में से हम पढ़ते हैं कि जब उन्हें यह पता चल गया कि उनकी कौम पर गजब नाजिल होने को है, उनकी कौम इस दुनिया से मिटा डाली जाएगी, तो हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि आस्तर और उसकी सहेलियों ने 3 दिन का रोज़ा रखा। और यह पैगाम उन्होंने मर्दकी के वसीले तमाम यहूदियों तक पहुंचाया कि मेरी कौम भी 3 दिन का रोज़ा रखे। जब हम यूना की अंजील में से पढ़ते हैं तो वहाँ भी लिखा है कि उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यहाँ तक कि उनके जो माल मवेशी थे, जानवर थे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, तो लोग रोज़ा रखते हैं। बनी इस्राएल कौम के ऊपर भी एक रोज़ा फर्ज था। जब वो मिस्र की गुलामी में से निकले थे तो वो उस यादगारी के तौर पर उस दिन वो रोज़ा रखते थे जिस दिन वो मिस्र की गुलामी में से निकाले गए। यीशु मसीह के पास एक यहूदी आता है और वो कहता है कि ऐ उस्ताद, मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूं। ये इख्तियारी रोज़ा है,
पीर और जुमेरात के दिन यहूदी ये इख्तियारी रोज़ा रखते थे। अगर हम इनको काउंट करें तो 96 ये डेज बनते हैं और एक उनका जो फर्जी रोज़ा है, और टोटल 96 और एक 97 रोज़े यहूदी रखते थे। कुछ रोज़े इख्तियारी होते थे और एक फर्ज रोज़ा जो पूरी कौम रखती थी। अगर वो रोज़ा यहूदियों में से कोई ना रखता तो अपनी कौम में से काट डाला जाता था। यहां पर जो हवाला मैंने पढ़ा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और जो खुदावंद यीशु मसीह रोज़े के मतलब हमें सिखा रहे हैं कि जब तुम रोज़ा रखो, वो अपने पैरोकारों को, वो अपने चाहने वालों को, वो अपने शागिर्दों को ये बता रहे हैं जो बात मत्ती रसूल की वसातत से मुझ और आप तक उन ईमानदारों तक पहुंची है कि यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम रोज़ा रखो। बात ऐसे मसीह बताते हैं या कहते हैं कि नहीं, रोज़े फ़र्ज नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यहूदी लोग जब रोज़ा रखते थे तो अपने सर में खाक डालते, अपने कपड़ों को फाड़ देते थे, अपनी सूरत को उदास बनाते थे ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। यीशु मसीह ने इन बातों से हमें मना करने के लिए कहा है। यीशु मसीह ने यह बताया है कि जब तुम रोज़ा रखो, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो हमें ज़रूर रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद से बरकत हासिल करना चाहते हैं तो हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हमें दूसरी कौमों की तरह अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, बल्कि जब मसीह लोग रोज़ा रखें, जब यीशु मसीह के चाहने वाले रोज़ा रखें, तो यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। तेल से बहुत से बादशाहों को मसा किया जाता था। तेल पाकरू की रहनुमाई भी करता है, पाकरू की लामत है कि जब हम सर पर तेल लगाते हैं फिर अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। और फिर आगे लिखा है खुदा के कलाम में, ताकि लोग उनको, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा सके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। रोज़े का अजर मेरे और आपके खुदावंद ने मुझे और आपको देना है। रोज़ा खुदावंद के लिए है। हमें ऐसा रोज़ा रखना है जिसके मतलब यीशु मसीह हमें यह बता रहे हैं कि जब हम रोज़ा रखें अपने सर में तेल डालें और मुंह धोएं, ताकि हम अपने बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में जान सकें। आगे लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। हमें आदमियों को खुश नहीं करना, हमें उन लोगों को खुश नहीं करना कि हमारी जो सूरत है, हमारी जो शक्ल है, उसको देखकर हम अपनी शक्ल सूरत को उदास बना डालें। जब हम रोज़ा रखें तो लोग कहें ये तो बहुत अच्छा ईमानदार है, ये तो बड़े रोज़े रखता है। तो हमें इन बातों से परहेज करना है, बल्कि जब हम रोज़ा रखें तो हमें खुदावंद की मर्जी को जानना है। कलाम फरमाता है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। मैं और आप खुदावंद से छुप नहीं सकते। अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं, अगर हम किसी बियाबान जगह में बैठे हैं, तो खुदा आपको और मुझे जानता है।
وہ میرے اور آپ کے دل کے خیالوں کو جانتا ہے۔ داؤد کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ شخص مجھے میرے دل کے موافق مل گیا۔ خدا گردوں اور دلوں کے بھید جانچنے والا خدا ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے کس طرح؟ جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب تم روزہ رکھو تو ہمیں دوسروں کی مانند نہیں بننا، ہمیں دوسروں کے طریقے پر نہیں چلنا، بلکہ جس طرح یسوع مسیح ہمیں یہ بتا رہے ہیں ہمیں اس طرح روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند بدلہ دینے والا خدا ہے، خداوند جانتا ہے، خداوند میری اور آپ کی ضرورت سے واقف ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کلام میں یہ لکھا ہے جب ہم روزہ رکھیں گے تو وہ باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے اجر دے گا۔ اگر میں اور آپ اجر لینا چاہتے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں روزے کے متعلق کہی ہوئی بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ روزہ روحانی ریاضت ہے۔ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم خداوند میں اور خداوند کے عرفان میں، خداوند کی پہچان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں میں اور آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، میں اور آپ یسوع مسیح کو کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں خداوند کی ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلے۔ اور یہ الفاظ بھی متی رسول نے جو کوٹ کیے، خداوند یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں تھے، جب تعلیم دے رہے تھے تو روزے کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے یہی تعلیم دی تھی کہ جب تم روزہ رکھو تو ہمیں اس کلام پر عمل کرنا ہے، ہمیں ایسے روزے رکھنا ہے اور ان روزوں سے ہمیں بچنا ہے جس طرح دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے یسوع مسیح کے الفاظ پر عمل کرنا ہے کہ یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہمیں بلیس کرے گا، خداوند ہمیں برکت دے گا، خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ پوشیدگی میں دیکھتا ہے، وہ ہمیں روزہ دار جانے گا، وہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور ہمیں جو ایماندار ہیں انہیں اپنی کلیسیا کے لیے، انہیں اپنی قوم کے لیے، انہیں اپنے ملک کے لیے، انہیں اپنے بچوں کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا اور روزے کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند ہمارے خاندان کو تبدیل کرے گا، خداوند ہمارے بچوں کو تبدیل کرے گا، خداوند ہماری کلیسیا کو تبدیل کرے گا۔ اگر آپ روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو میری آپ سے التماس ہے کہ ضرور روزہ رکھیں اور یسوع مسیح کے کہے ہوئے ان الفاظ پر غور کریں کہ دوسری اقوام کس طرح روزہ رکھتی ہیں اور ہمیں کس طرح روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں اس کلام پر عمل کرنا ہے۔ خداوند ہمیشہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا تعدادی طور پر نہیں بڑھ رہی تو گھٹنوں کے بل ہو جائیں، روزہ رکھیں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ میری کلیسیا بڑھے۔ اگر آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں
تو روزہ رکھیں اور دعا کریں، خداوند آپ کے خاندان کو تبدیل کرے گا، خداوند آپ کے بچوں کو راہ راست پر لے آئے گا، خداوند آپ کی کلیسیا کو روحانی طور پر مضبوط کرے گا، خداوند آپ کے ملک کو سرفراز کرے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے جس کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور تمام ناظرین کو برکت دے۔